अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, जेके पीएससी और नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है, मैं पहले से कहता आया हूँ कि ये लगभग लगभग सेम रहने वाला है। तो नेट का जो एग्ज़ाम है वो उर्दू पेपर का 15 तारीख को 15 जनवरी को उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम क्या करेंगे कि हम इन 10-11 दिनों में कोशिश करेंगे कि जो नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है उसको हम इन 10 दिनों में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मतलब ये कि कंप्लीट तो 10 दिनों में हो नहीं सकता। मतलब ये कि अहम अहम निकात और उसके बाद एमसीक्यूज करने की कोशिश करेंगे। तो पहला यूनिट जो है तारीख ज़ुबान उर्दू है। ये आप सबको पता ही है कि तारीख ज़ुबान उर्दू जो है पहला यूनिट है, और उसका जो पहला टॉपिक है वो हिंद आर्याई का इर्तिका है। तो मैं अहम अहम निकात के हवाले से यहाँ पर बात करूंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम होने वाले हैं। हिंद आर्याई ज़ुबानें हिंद यूरोपी लिसानी खानदान यानी कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली की शाख हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े लिसानी खानदान में शामिल है। दूसरा, माहिरीन लिसानियात ने ज़ुबानों को 8 खानदानों में तकसीम किया है, और हिंद यूरोपी खानदान उन तमाम ज़ुबानों का सबसे बड़ा लिसानी खानदान माना जाता है। प्यारे दोस्तों, हिंद यूरोपी खानदान की कई शाखें हैं, जिनमें हिंद ईरानी, यानी इंडो ईरानियन, जर्मेनिक, स्लाविक और दीगर शामिल हैं। हिंद आर्याई ज़ुबानें जो हैं हिंद ईरानी शाख की एक ज़ैली शाख है। हिंद आर्याई ज़ुबानें दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबानों में शामिल हैं। आप ये शायद सुन के चौंक सकते हैं, लेकिन मैंने अभी गूगल करके कंफर्म किया कि ये सच है कि नहीं, लेकिन ये हकीकत है। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली फैमिली है, और इनका ताल्लुक कदीम संस्कृत ज़ुबान से है, जो दुनिया की दीगर हिंद यूरोपी ज़ुबानों जैसे अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी और लातीनी से तारीखी तौर पर जुड़ी हुई है। प्यारे दोस्तों, ये ज़ुबानें जो हैं हिंद यूरोपी ख़ानदान की एक शाख है, जिनकी ये जो हिंद आर्याई ज़ुबानों की जो ज़ुबानें हैं, हाँ, ये ज़ुबानें हिंद यूरोपी ख़ानदान की एक शाख से ली गई है, जिनकी तारीख तकरीबन 1500 कबल मसीह से वैदिक संस्कृत से शुरू होती है। प्यारे दोस्तों, हिंद आर्याई ज़ुबानें 3 अदवार में तकसीम की जाती है। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में भी कहा था, कदीम जो है कदीम हिंद आर्याई, उसकी तारीख 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह है। वस्ती जो है, वस्ती हिंद आर्याई का दौर 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी तक है। जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानों की जहाँ तक बात है, इनका ज़माना 1000 ईस्वी के बाद शुरू होता है। जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानें अब्रिंच से निकली है। ये मैंने आपको कहा था कि जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानें जो है, हाँ, शोरसीनी अब्रिंच से फिर खड़ी बोली, और खड़ी बोली से उर्दू, हिंदी और बाकी ज़ुबानें वजूद में आई थी, जिनमें उर्दू, हिंदी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती और मराठी शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, और एक क्वेश्चन जो अहम होने वाला है, मगरबी हिंदी की कितनी किस्में हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है नेट जेआरएफ में। तो मगरबी हिंदी की 5 किस्में हैं: खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिज भाषा, कनूजी और बंदेली। उसके बाद हमारा दूसरा अहम टॉपिक उर्दू ज़ुबान के नज़रियात है। उर्दू ज़ुबान के नज़रियात ये भी एक अहम टॉपिक है, नेट और दोनों जेके पीएससी के हवाले से भी। तो इस हवाले से बहुत सारे नज़रियात हैं। मैं अहम अहम नज़रियात यहाँ पर आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। मसूद हुसैन खान ने अपनी किताब मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू, आपको किताबें भी याद रखनी है और नज़रिया भी याद रखना है। उनकी किताब मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू है। उसमें दहली और उसके गिरदो नवाह को उर्दू की जाय पैदाइश करार दिया है। सैयद सुलेमान नदवी ने अपनी किताब नकूश सुलेमानी में लिखा है कि मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुंचे हैं, इसलिए करीन कयास यही है कि जिसको हम आज उर्दू कहते हैं, उसका हैवला इसी वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू का इब्तिदाई सरचश्मा ब्रिज भाषा को करार देते हुए आब हयात के आगाज में लिखा है कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़ुबान ब्रिज भाषा से निकली है, और ब्रिज भाषा खास हिंदुस्तानी ज़ुबान है। मीर अमन के मुताबिक उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाही जहां के ज़माने में इसने फ़रोग पाया। महमूद शिरानी ने अपनी किताब, उनकी किताब का नाम है पंजाब में उर्दू, में ये ख्याल जाहिर किया है कि उर्दू की दागबेल पंजाब के इलाके में पड़ी है। डॉक्टर सुहेल बुखारी और एक नजरिया साज है, उन्होंने उर्दू की जाय पैदाइश ओडेसा को करार दिया है। शौकत सब्जवारी ने दोआबा, गंगो जमन, बालाई दोआबा और हरियाणा को उर्दू का मस्कन करार दिया है और लिखा है कि उर्दू पाली से निकली है। महिदीन कादरी जोर ने हिंदुस्तानी लिसानियात में उर्दू पर हरियाणवी के असरात का तज़किरा किया है। डॉक्टर ज्ञानचंद जी ने खड़ी बोली को उर्दू की असल करार दिया है। मैं यहाँ पर तफसील मैं नहीं जा सकता क्योंकि टाइम कम है,
और आप जानते ही हैं कि जो वीडियो की लेंथ वो फिर बहुत लेंथी हो जाता है वीडियो, फिर उसमें कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए, और अपलोड करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट, और आपने साथ साथ मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको याद रखने की कोशिश करनी है। नसीरुद्दीन हाशमी उर्दू के दक्कन में पैदा होने के कायल है। उन्होंने अपनी किताब दक्कन में उर्दू में ये नजरिया पेश किया। प्यारे दोस्तों, सौतियात भी आपके सिलेबस में है इंशाल्लाह। ये जेके पीएससी में अभी सिलेबस में रहने वाला है, तो इसलिए नेट जेआरएफ वाले भी इसको गौर से पढ़े और देखें। सौतियात जो है इसको फोनेटिक्स कहते हैं। ज़बान के सौती पहलू का मुताला है, यानी ये इस बात का जायजा लेता है कि ज़बान में बोली जाने वाली आवाज़ें कैसे पैदा होती है, यानी सौतियात डील करती है आवाज़ों के साथ। प्यारे दोस्तों, सौतियात ज़बान की आवाज़ों की जिस्मानी पैदावार, तरसील और समाअत का मुताला है, यानी पैदा कैसे होती है, फिर हवा में ये कैसे काम करती है, और फिर कान में ये कैसे पहुंचती है। ये 3 स्टेजेस का मुताला करती है। हाँ, सौतियात में मुताला की बुनियादी इकाई फ़ोन है, जो ज़ुबान की सबसे छोटी सौती इकाई है। प्यारे दोस्तों, ये इस बात का तज्जिया करता है कि मुख्तलिफ आज़ा जैसे होंठ, ज़बान, गला आवाज़ पैदा करने में किस तरह काम करते हैं। इसके बाद ये बुनियादी तौर पर साइंसी और तजुर्बाती तसव्वुर है। सौतियात बुनियादी तौर पर साइंसी और तजुर्बाती तसव्वुर है, क्योंकि इसमें आवाज़ की पैमाइश और जांच शामिल है। प्यारे दोस्तों, सौतियात की 3 शाखें हैं: तलफ़्फ़ुज़ी सौतियात, समईयाती सौतियात और समाई सौतियात। तलफ़्फ़ुज़ी सौतियात को इंग्लिश में आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स कहते हैं। ये आवाज़ों की पैदावार पर तवज्जो देती है और देखती है कि ज़ुबान, होंठ, गला और दीगर आज़ा किस तरह काम करते हैं। इसी तरीके से समईयाती सौतियात जो है, एक्वेस्टिक फोनेटिक्स इसको कहते हैं। आवाज़ की जिस्मानी खसूसियात जैसे फ्रीक्वेंसी, शिद्दत और दौरानिये का मुताला इसमें होता है। फिर है तीसरा समाई सौतियात, यानी ऑडिटरी फोनेटिक्स। ये इस बात का जायजा लेती है कि इंसानी कान आवाज़ों को कैसे सुनते और समझते हैं। तो इस तरीके से तलफ़्फ़ुज़ी, समईयाती और समाई में 3 चीज़ों का मुताला किया जाता है। इसके बाद सर्फियात हम पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, सर्फ यानी आपको पता है, या बुनियादी तौर पर कवाइद की 2 शाखें होती हैं, सर्फियात और नहवियात। सर्फियात अल्फाज के अंदरूनी ढांचे के मुतालिक को कहते हैं। नहवियात जुमलों की तरतीब, साख्त और बनावट के मुतालिक को कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्फाज के मुतालिक को सर्फियात कहते हैं और जुमलों की तरतीब, साख्त और बनावट के मुतालिक को नहवियात कहते हैं। सर्फियात को इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी कहते हैं। सर्फियात अल्फाज की साख्त, उनके अज्जा और उनके मुआनी में तब्दीली का मुताला करती है। ये अल्फाज के दाखिली ढांचे और उनके मुख्तलिफ शक्लों पर तवज्जो देती है। इसमें मुताला की बुनियादी इकाई मॉर्फीम होती है, जो जुबान का सबसे छोटा मानवी हिस्सा है। प्यारे दोस्तों, सर्फियात में जुमले के बगैर अल्फाज की खुद मुख्तार हैसियत का मुताला किया जाता है। सर्फियात में जुमले के बगैर, इसमें जुमलों से बहस नहीं होती है, बल्कि अल्फाज इंडिपेंडेंट लेवल पे जो वर्ड होते हैं उनका इसमें तज्जिया किया जाता है। इसके बाद है नहवियात। प्यारे दोस्तों, नहवियात को इंग्लिश में सिंटैक्स कहते हैं। नहवियात जुमले की साख्त, अज्जा के तरतीब और उनके बाहमी ताल्लुक का मुताला करती है। मौजू, इसका मौजू क्या है? ये अल्फाज और फिक्रों के बाहमी ताल्लुकात और जुमले की तश्कील पर तवज्जो देती है। इसका तवज्जो का मरकज क्या है नहवियात का? इसमें जुमले की तरतीब और अज्जा की जगहों का तयन किया जाता है। नहवियात में याद रखना कि इसका जो सारा फोकस होता है वो जुमले की साख्त, जुमले की तरतीब, हाँ, अज्जा की जगहों का तयन किया जाता है। नहवियात में मुताला की बुनियादी इकाई जुमला यानी सेंटेंस या फिक्रा यानी फ्रेज होता है। हाँ, इसके बाद मानियात यानी कि सेमेंटिक्स नेट जेआरएफ सिलेबस में रखा गया है। मानियात ज़बान में अल्फाज, जुमलों और इबारात के मानी के मुतालिक का इल्म है। तो ये मानी देखता है, चाहे वो अल्फाज का, जुमलों का या इबारात का मानी हो, इसी से डील करता है। इसका मौजू ये है कि अल्फाज और जुमले मुख्तलिफ सयाक व सबाक में क्या मतलब रखते हैं और उनके मुआनी कैसे बदलते हैं। मानियात का मरकज़ यह है कि ज़बान के अल्फाज और जुमले इंसानी जहन में कैसे मानी पैदा करते हैं। मानियात में ज़बान के अल्फाज और जुमलों के मानवी पहलू का मुताला किया जाता है, जुमलों की साख्त पर कम जोर होता है। मानियात की 2 अहम शाखें हैं, बयानी मानियात और तारीखी मानियात। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से हमने समझने की कोशिश की कि जो पहला यूनिट है उसके अहम अहम निकात से हमने आपको आगाह करने की कोशिश करी। इसके बगैर भी अगर आपको लगता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन नहीं है, लेकिन नेट जेआरएफ के हवाले से जो चीज़ें अहम हैं उन तमाम निकात को मैंने यहाँ पर लाने की कोशिश करी है। तो इसके बगैर भी कुछ चीज़ें हैं जिसका आप इनफरादी तौर पर मुताला करेंगे, और इसके बाद, इस सेशन के बाद इंशाल्लाह हम आज ही एमसीक्यूज का सेशन करेंगे कुछ देर बाद। हाँ, पहले हम इस चीज़ को देखते हैं।